हेलो 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 वेलकम टू वेदांतु पंजाब। आई गेस सबने सारे लेक्चर्स पहले 3 लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से लगाए होंगे। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, थोड़ी जी और मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर। द लास्ट टॉपिक दैट वी आर सपोज्ड टू स्टडी इज पावर एंड हीट। हाउ इज द हीट जनरेटेड, और वो हीट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनकी इक्वेशंस क्या हैं, और उस हीट के कॉरस्पॉन्डिंग हम पावर कैसे निकालते हैं, एंड फाइनली ये पावर के सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद मैं ट्राई करूंगा कि एक और लेक्चर बना के दूं जिसमें हम पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर पाएं और कुछ सॉल्व कर पाएं, जो बोर्ड्स के माइंडसेट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर टुडे। ओके, सो लेट्स थिंक, अगर हम कोई अप्लायंस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 अप्लायंसेस के नाम लेता हूं। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और मेरे पास एक बल्ब है। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज? दोनों का काम अलग अलग है, यूजेज इज डिफरेंट, बट एट द एंड जो प्रोड्यूस हो रहा है काइंड ऑफ सिमिलर है। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हमारी मेन थॉट प्रोसेस ये है कि हमें चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, बट बल्ब वाले केस में हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। बल्ब में क्या सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है? बल्ब गर्म नहीं होता? अच्छा, अगर तुम आजकल के बल्ब्स की बात करो, जो हम एलईडी बल्ब्स यूज करते हैं, जो इस रूम में भी लगे हुए हैं, तुम्हारे घरों पे भी लगे हुए हैं, मैं एलईडीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिलामेंट बल्ब्स की। तो अगर मैं फिलामेंट बल्ब तुम्हें बना के दिखाऊं, तो फिलामेंट बल्ब वुड लुक समथिंग लाइक, अंदर एक वायर होती है, उस वायर की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक लाइट प्रोडक्शन होगी। अब ये लाइट प्रोडक्शन क्यों होती है? ओके, लाइट तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना कहीं ये गर्म भी हो रहा है। अगर इस बल्ब को मैं टच करके देखूंगा तो मुझे काफी हीटिंग हीटिंग इफेक्ट फील होगा। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिक हीटर ऑल्सो। अगर तुम इलेक्ट्रिक हीटर देखो, इलेक्ट्रिक हीटर गर्म होते होते रेड हो जाता है। अगर वो रेड हो रहा है मतलब वो कलर लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड गर्म तो हो ही रहा है ऑफ कोर्स। मतलब दोनों में लाइट भी कॉमन है और अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन भी कॉमन है, और इसको हम एज यूजफुल हीट यूज करते हैं। सर ये हीट हो क्यों रहा है, एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका हीट होने का? चलो थोड़ा वापस बेसिक पे आते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज है, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन? सर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं बट न्यूक्लियस के साथ कोलिजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं बट आपस में कोलिजन कर लेते हैं। ये कोलिजन ही मेन रीजन है जो ये हीट प्रोड्यूस कर। कोलिजन होते हुए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स लॉस्ट, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। उस डिसिपेटेड एनर्जी को हम हीट बोलते हैं, जो एज अ गर्माहट हमें फील होती है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे नीचे बैटरी लगी हुई है। बैटरी का ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सर्किट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, ये मैंने तुम्हें करंट बना के दिखा दिया। अच्छा, जिस तरफ करंट जाता है क्या उस तरफ ही चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं? नहीं सर, हमें पता है कंडक्टर्स के अंदर मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये तुम्हें बीच बीच में डायग्राम में पॉजिटिव चार्जेस दिखाए हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लाते हैं। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव, कोलाइड, स्टार्ट टू मूव, कोलाइड, विल स्टार्ट टू मूव, क्या पता एक दूसरे के साथ कोलाइड। मल्टीपल कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। हर कोलिजन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो जाती है। उस लॉस्ट एनर्जी को हीट बोल रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारी कोलिजन्स, थोड़ी 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 एनर्जी हर जगह से रिलीज हो रही है। ये ओवरऑल मेरी सर्किट की हीट आ जाती है। देखो इलेक्ट्रॉन आया, कोलिजन, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेट, एनर्जी कम हो रही है, हीट के तौर में निकल रही है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। तो लिख लेते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोलिजन। बस ये कोलिजन वाला हमारा कीवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस लॉजिक तो यही है। अब अप्लाई कैसे करना है सर्किट के अंदर, हम सॉल्व कैसे करेंगे, रेजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली ये हीट की वैल्यू होगी क्या, दैट्स आवर टास्क।
तो लेट्स मूव ऑन। बेसिक हमें समझ आ गया है, अब अप्लाई करना हमने सीखना है। तो अपना टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पार। अब कैसे, हाउ डू आई फाइंड पार? पार पार को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हें याद हो, तुमने 9th क्लास में ये पार की डेफिनेशन पढ़ी है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पार, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये रेट वर्ड बार बार आ रहा है। रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जल्दी जल्दी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, पार ऑफ हीट लॉस विल बी कितना जल्दी मेरा हीट लूज हो रहा है। आर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, और इसको एनर्जी अपॉन टाइम ही लिख सकता हूं। एनर्जी ही तो हीट है, एनर्जी लॉस ही तो मेरा हीट है। तो पार इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड अपॉन टाइम। पार इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, वन एंड द सेम थिंग। एनर्जी, अगर एनर्जी की यूनिट याद करें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। एनर्जी की यूनिट इज जूल। जूल टाइम की यूनिट सेकंड, जूल अपॉन सेकंड वाली यूनिट को अपन बोलते हैं वॉट। अगर एसआई यूनिट की बात करूं पार की, तो इट इज हीट जूल, जूल पर सेकंड, एंड वी कॉल इट वॉट। अच्छा, हमने वोल्ट पढ़ा है, VOLT, वो किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल सही बात है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। वो पोटेंशियल की यूनिट है। ये पार है, कितना जल्दी जल्दी मेरा हीट डिसिपेट हो रहा है। ये हमारे जर्नल फॉर्मूलाज है। बट इलेक्ट्रिक पार के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद ही रखना पड़ेगा पर्टिकुलर केस के लिए। इट्स अ फैक्ट, यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इट। मेरे पास एक रेजिस्टर है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलिजन हो रही है, हीट डिसिपेट हो रही है। कितनी जल्दी जल्दी हीट डिसिपेट हो रही है? आई हैव दैट पार का फॉर्मूला विद मी। पार इज इक्वल टू रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इनटू रेजिस्टर के थ्रू करंट। कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, पार का फॉर्मूला होगा V इनटू I। दैट्स इट। दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। ये तो याद रखना ही रखना है, ये अपना पहला फॉर्मूला है। दिस आवर फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पार। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं पता, तुम्हें V और I पता है, तो V इंटू I कर दो, तुम्हें पार मिल जाएगी। और इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? अगर तुम्हें SI यूनिट्स में लोगे, वोल्ट में लोगे, एम्पियर में लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वॉट में आएगा। गॉट इट? या अच्छा, अपने पास एक और फॉर्मूला है V और I का रिलेशन। V इज इक्वल टू IR, परफेक्ट। पोटेंशियल इज इक्वल टू IR, R इज अ कांस्टेंट, R इज द रेजिस्टेंस है। तो इसी की हेल्प से मैं दो और फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और हम वो यूज करेंगे कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर, स्पेसिफिक टू अ केस। ठीक है, इस केस में देखते हैं R इज इक्वल, V को उड़ाते हैं, V को लिखते हैं IR, IR इंटू I। दो बार I आ गया, R का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R। दिस इज योर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला। अगर तुम्हें सर्किट के अंदर करंट मिल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो तुम पार निकाल सकते हो। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर मैं I को V बाय R लिख देता हूं, I इज इक्वल टू V बाय R, और इसमें पुट कर देता हूं R इज इक्वल टू V इंटू V बाय R। R का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। पार के अपन ने तीन फॉर्मूलाज, तीनों डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या वेरिएबल पता है। अगर तुम्हें V और I पता है, ये यूज करो। अगर तुम्हें I और R पता है, सेकंड वाला यूज करो। अगर तुम्हें V और R पता है, तुम थर्ड वाला यूज कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वैल्यू। दिस इज इट। अगर समझाने वाली बात बताऊं तो पार इतना सही है। हाँ, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, दैट्स द मेन टास्क। तो पार इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पार इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के केस में V इंटू I पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट से डिफाइन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा। P is equal to VI, P is equal to I square R, and P is equal to V square by R are your three major formulas here. अब इसी के साथ मैंने ये तीन मेजर फॉर्मूलाज के साथ साथ मैंने तुम्हें हीट भी बता ही चुका हूं काइंड ऑफ। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है ना, पार निकाल रहे हैं इज हीट अपॉन टाइम। तो कैन आई से हीट इज इक्वल टू इनटू टाइम। तीन पार के फॉर्मूलाज, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन हीट लॉस के भी फॉर्मूलाज। हीट इज इक्वल टू पार इनटू टाइम, P इज इक्वल टू VI, H इज इक्वल टू VIT,
P is equal to I square R, H is equal to I square R T, T is equal to V square by R, heat is equal to V square by R into T. ये अपने इन टोटालिटी 6 हो गए, है तो 3 ही, बस टाइम से मल्टीप्लाई करना है। और हमें पता है हीट की यूनिट जूल में आएगा इसका SI, पार की यूनिट वॉट है। इन फॉर्मूलाज, उन्हीं तीनों फॉर्मूलाज को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर ऑल द 3 फॉर्मूलाज, वन ऑल मोर 3 फॉर्मूलाज, दीज आर योर फॉर्मूलाज। अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, अभी हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। 1 वॉट ऑफ पावर इज 1 जूल अपॉन 1। तो ऐसे भी बोल सकते हैं वॉट इनटू सेकंड इज, ये सब भी तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडीइंग फिजिक्स, ठीक है। ओके, हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब इसने एक हीट का बड़ा स्पेसिफिक सा फॉर्मूला दिया हुआ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये देखो ना, लिखा तो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वही आई स्क्वायर आर को T से मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर आर टी, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को एक लॉ बोल दिया, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ, H is equal to I square RT. For a particular resistance, for a fixed resistance, अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगा। H is equal to I square RT. Heat produced in the conductor is directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance and the time taken. कितनी देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है उसके। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ी फैक्ट बेस्ड चीज हो। SI यूनिट भी लिखा हुआ है इसने, हमें पता है हीट की SI यूनिट तो जूल ही होती है। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। वाटर हीटर है हमारे पास आजकल हम ये फ्लोरोसेंस वाली भी हीटर यूज करते हैं। ये एक आयन है, आयन भी यूज करते हैं। बल्ब के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट भी जनरेट हो रही है, एंड इट इज आल्सो जनरेटिंग सम हीट बिकॉज ऑफ द कोलिजंस, जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। सब सेम ही चीजें हैं सारी की सारी। आप ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पावर अभी किया हमने डिस्कस फिर से। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब लॉस, और वो एनर्जी डिसिपेटेड को हीट बोल रहे हैं। डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी जल्दी जल्दी हमारा हीट लॉस हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हमारी एनर्जी की लॉस हो रही है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, इट इज गेटिंग, ठीक है। पावर के हम फॉर्मूलास लिख ही चुके हैं, इसकी यूनिट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 वॉट। 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। बस यूनिट निकालने का तरीका है, नथिंग। आई गेस ये तुम समझते हो, यू गेट इट। ओके, नाउ इट सेज वॉट एक स्मॉल यूनिट है जनरली इलेक्ट्रिकल पावर्स के लिए, तो हम थोड़ी बड़ी यूनिट यूज करते हैं। जैसे मीटर किलोमीटर हो जाता है, वैसे ही वॉट किलो वॉट। दैट मीन्स हम किलो वॉट यूज, दिस इज नॉट द SI यूनिट, अदर यूनिट। एंड किलो वॉट, 1 किलो वॉट इज 1000 वॉट। किलो वॉट्स में ज्यादातर हम यूज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ, बताइए कि पावर होता है हीट अपॉन टाइम, विच इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट आ गया power into time, which is also energy. Electrical energy is the product of power and time. The unit of electrical energy is watt into hour. सर हमने तो जूल पढ़ा हुआ, एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, watt into hour क्यों बोल। Now watt into hour is one of the other units जो हम यूज करते हैं। It's a commercial unit of energy, basically not just watt hour. किलोवाट आवर इज द मेन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे हम 1 यूनिट भी ऐसा करते हैं, उसे समझते भी हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। लेट्स अंडरस्टैंड इट अ बिट बेटर। तो हमारे पास एक यूनिट है एनर्जी की, एनर्जी हम एक यूनिट लिखेंगे, हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। दैट इज 1 यूनिट
and this one unit is 1 kilowatt hour. पावर है 1 किलोवाट की, कितने घंटे के लिए यूज किया? 1 आवर के लिए. तो वी कैन फाइंड ये है कितनी एनर्जी. देखते हैं, लेट्स सी, चेक इट आउट. 1 किलो 100 वाट इनटू 1 आवर, हाउ मेनी सेकंड्स? 60 मिनट्स, 60 सेकंड्स. 60 इनटू 60 सेकंड्स. कंपाइल करता हूं, 3600 3600 और इनटू वॉट इनटू सेकंड. वॉट इनटू सेकंड हमने लिखा था अभी, तो तुम्हें याद हो वॉट होता है जूल अपॉन सेकंड, तो जूल होगा वॉट इनटू सेकंड. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकंड. तो 1 वॉट इनटू 1 सेकंड इज 1 जूल. जूल 5 जीरोस हैं, लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.6 मेगा. 1 kilojoule is 10 raised to power 3 joule. 1 megajoule is 10 raised to power 6 joule. 1 gigajoule is 10 raised to power 9 joule. ये तुम अलग से याद रख सकते हो, ठीक है? यूज हो जाता है कभी कभी, टर्म यूज हो जाएगी. तो दिस इज 1 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1 किलो. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट, याद रखो इस चीज को. सर 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? अरे 1 किलोवाट आवर तो एनर्जी की यूनिट है, उसमें 3.6 मेगा जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. बात खत्म. दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियली जो यूज हो रही है, हम कहते हैं ना घरों पे सप्लाई आ रहा है यार, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज हो गई यार, 2 यूनिट लग गई, 10 यूनिट लग गई, 50 यूनिट लग गई घर पे. कमर्शियल बिल्डिंग्स में 200 400 यूनिट ऑफ एनर्जी लग रही है पर डे के हिसाब से. तो दैट यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. ये तुम्हारा ऐसा यूनिट वाला यूनिट नहीं है, इसका नाम ही यूनिट है. चलो यू गेट इट, ठीक है? कुछ अब क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक से, जिससे हमारा ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. एक जनरेटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220. द करंट इज 0.5. आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. क्या निकालने के लिए कह रहा है? आर. क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, क्वेश्चन का डाटा लिखा, आर अपने को निकालनी है. आर का बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला होता है V इंटू SI यूनिट, बस खत्म. पार भी अपनी SI यूनिट में आएगी. इट इज 220 इंटू 0.5 इज बेसिकली 1/2. सॉल्व कर लो, यू गेट अ पावर ऑफ 110. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल. इतना ही क्वेश्चन है, बेसिक एकदम. बहुत आराम से कर लोगे तुम सारे क्वेश्चन. ओके. 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर. हीट दे दी, क्या बात है. बट अगर तुम ध्यान से पढ़ो, उसने ईच सेकंड लिखा है. ये ईच सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट. एक्चुअली उसने हमें एनर्जी दी है, हीट दी है, बट उसने 1 सेकंड के अंदर दिया है. मतलब दिस इज जूल पर सेकंड, दिस इज 100 जूल पर सेकंड. अरे सर जी, जूल पर सेकंड तो वॉट होता है. ये पार गिवन है 100 वॉट. बन गया बात. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. चलो, आर अपने पास है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज 4 ओम. मेरे पास पी है, मेरे पास आर है, मुझे वी निकालना है. हमारे पास पी के 3 फॉर्मूलाज थे. P इज इक्वल टू वी आई, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया. आई स्क्वायर आर, तीसरा था वी स्क्वायर बाय आर. अपने पास P है, अपने पास R है. चाहिए क्या? पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर. लो सर, क्या बात कर रहे हो, आसान है सर. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. P की वैल्यू, R की वैल्यू 4 पुट करते हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. P इज इक्वल टू 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर सपोज टू फाइंड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया है, क्या पूछना चाह रहा है. अच्छा, यहाँ पे तुम H वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे. H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. T की वैल्यू 1 सेकंड, R की वैल्यू 4 ओम एंड P की वैल्यू H की वैल्यू 100. वहां से भी तुम्हें सेम V मिल जाता, सेम आंसर निकल के आ जाता. बट हमने थोड़ा बेटर मैनर में क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट. गॉट इट?
straightforward simple questions corresponding to the formula. Okay, let's think about this question. तुम रीड करो मेरे साथ साथ. An electrical refrigerator rate 400 watt. मतलब एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, और इसकी मुझे पार दी हुई है 400 watt. चलो जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वील नोट इट डाउन. वो कह रहा है कि उसको 8 आवर्स के लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं. टाइम इज 8 आवर्स. चलो ठीक है, पर डे के हिसाब से, हर एक दिन पर डे के हिसाब. What is the cost of electrical energy to operate it for 30 days? हर दिन 8 आवर्स, तो 30 डेज में कितने आवर्स? मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ. टाइम टोटल एक दिन में 8 आवर्स, तो 30 डेज में 8 इंटू 30 आवर्स, 240 आवर्स ऑपरेट करें. दिस इज आवर टोटल टाइम. डन. इट सेज दैट what is the cost of the electrical energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour. 1 किलोवाट आवर की, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की कॉस्ट, 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई है 3 रुपीज. मेरे को बस ये कैलकुलेट करना है, इतने पावर को अगर इतने टाइम के लिए यूज करूंगा तो कितनी एनर्जी है, और उस रेट से आई विल फाइंड हाउ मच डज इट कॉस्ट. जो भी मेरे पास पावर आएगी इस पर्टिकुलर यूनिट में, कमर्शियल यूनिट वाली यूनिट में, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दैट विल बी आवर आंसर. लेट्स चेक इट आउट. ओके, आई नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, या एनर्जी भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग. चलो तुम्हारे लिए एनर्जी लिख देते हैं, पहले हीट लिखा था. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. एनर्जी डिसिपेटेड ही हीट होता है. पावर है 400 वॉट, टाइम है 24 आवर्स, इसको 240 आवर्स. बट मुझे तो यार किलो में चाहिए. अगर वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो. थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं. 2 जीरोस यहां कट गए, 1 जीरो यहां कट गया. इट हैज गॉन. 96 किलोवाट आवर is the energy usage in 30 days. 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है, तो इतने किलोवाट आवर की कॉस्ट नहीं होगी. जस्ट चुपचाप से टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एनर्जी यूज्ड इन किलोवाट आवर इनटू रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर. 96 इंटू 3. 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो. 18, 27, 20, 288. तो ये तुम्हारा आंसर. इतना हमें कॉस्ट कर रहा है. प्लीज टू. नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. अभी कैसे बनते हैं? वो सिर्फ रेफ्रिजरेटर नहीं देगा, वो कहेगा एक रेफ्रिजरेटर है उसकी, एक फैन है उसकी पार ये है, 2 ट्यूबलाइट्स हैं उनकी पार्स ये हैं, और रेफ्रिजरेटर को हम 8 घंटे यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट को हम 4 घंटे यूज कर रहे हैं, फैन को हम 10 घंटे यूज कर रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बताओ व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन 30 डेज और 60 डेज और व्हाटएवर. इस हिसाब के क्वेश्चंस बनते हैं. मेजर थॉट प्रोसेस यही है. इंडिविजुअल अप्लायंस के कॉरस्पॉन्डिंग तुम एनर्जी निकालो, सब अप्लायंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो, रेट से मल्टीप्लाई कर दो. याद क्या रखना है? किलोवाट आवर में तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रेट देता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से देता है. एक यूनिट का रेट देता है. द रेट ऑफ 1 यूनिट विल बी 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, ऐसे करके क्वेश्चन में दिया होगा. तो दिस इज आवर एंड ऑफ टॉपिक है, दिस इज आवर एंड ऑफ चैप्टर है. अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर्स डालूंगा. आई होप आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो. Take it to the next level. If you are facing any problems, you can contact me anytime, anywhere. Thank you so much.